आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारे विद्यालयों में जो कार्य योजनाएं हमारे विभाग की तरफ से लागू की जाती हैं, उनको ऑनलाइन पोर्टल पर फीडिंग का कार्य मोबाइल के माध्यम से ही कराया जाता है और ये कार्य शिक्षकों के द्वारा ही होता है। ऐसे में अधिकतर समय मोबाइल पर शिक्षक देते हैं और ऐसे में ग्रामीणों में या फिर समाज में ये मैसेज आता है कि शिक्षक हर समय मोबाइल में ही लगे रहते हैं। इसी संदर्भ में न्यूज है, अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मोबाइल फोन में मस्त नहीं, विभागीय काम में व्यस्त हैं, देनी पड़ती है गुरुजनों को सफाई। परिषदीय स्कूलों में मोबाइल फोन पर विभागीय कार्य करते शिक्षकों को सफाई देनी पड़ रही है। अभिभावक व ग्रामीण शिक्षकों को फोन पर व्यस्त पाते हैं तो ताने कसते हैं कि मास्टर साहब फोन पर मस्त हैं, लेकिन हकीकत में शिक्षक विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कोरोना काल से पहले जिन सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग हजारों रुपए खर्च करता था, अब शिक्षकों के स्मार्टफोन की मदद से शिक्षकों के ही खर्च पर कराए जा रहे हैं। पिछले करीब 3 साल की अवधि में परिषदीय शिक्षक 1 सैकड़ा से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रेरणा पोर्टल व डीबीटी ऐप पर कई कार्य व यूट्यूब स्टेशन ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा करने में उनके स्मार्टफोन घंटों संचालित किए जा रहे हैं, जिसके चलते न केवल फोन बूढ़े हो रहे हैं बल्कि सैकड़ों जीबी डाटा भी खर्च हो रहे हैं। एक के बाद एक नई ऑनलाइन ट्रेनिंग, यूट्यूब सेशन, गूगल मीट के बाद प्रेरणा पोर्टल व डीबीटी ऐप के चलते शिक्षकों के मोबाइल फोन का प्रयोग काफ़ी अधिक बढ़ गया है। विभाग ने निष्ठा के 18 मॉड्यूल व कुछ अन्य ट्रेनिंग कार्यक्रमों को ऑनलाइन कराया। इसके बाद FLN के अंतर्गत निष्ठा के एक और चरण को ऑनलाइन पूरा कराया गया। कुछ ऐसे प्रशिक्षण भी रहे जो 40 यूनिटों के थे। यहाँ पे दोस्तों स्मार्ट नहीं है सभी शिक्षक बताया जा रहा है। इसमें खासतौर से पुराने शिक्षकों की बात की गई है। यहाँ बताया गया है कि जो शिक्षक तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है, खासतौर से ऐसे शिक्षक जो 50 वर्ष की उम्र से ऊपर हो चुके हैं, इन शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम शिक्षक स्मार्टफोन भी सही ढंग से संचालित नहीं कर पाते हैं। अब याद नहीं रहते ट्रेनिंग के सबक। तो आप जानते हैं कि कितनी अधिक संख्या में आपने ट्रेनिंग भी ऑनलाइन किया है। उसी संदर्भ में यह बताया जा रहा है कि एक के बाद एक नए प्रशिक्षण सत्रों के चलते पिछले प्रशिक्षण से हासिल किए गए सबक भी शिक्षकों को भूलने लगे हैं। शिक्षक बताते हैं कि एक साथ कई ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होने से सबक की बजाय उन्हें पूरा करने में जोर रहता है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षकों के एक के बाद एक लगातार प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, लेकिन उस प्रशिक्षण से शिक्षकों को कितना सबक मिला, क्या सीखने को मिला, ये बताना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा यदि प्रशिक्षणों की अधिकता रहेगी। अब यहाँ पे फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन के विभागीय योजनाओं से लेकर और बच्चों के पढ़ाने तक की प्रक्रिया, स्कूल टाइम में भी मोबाइल यूज करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को जागरूक करना होगा, समाज में मैसेज देना होगा कि ये जो मोबाइल का यूज है वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो रहा है, बच्चों के डाटा के लिए हो रहा है, न कि शिक्षक अपने यूज में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कुमार आनंद जी का आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। और इस आदेश के विषय की बात करते हैं तो शिक्षक संकुल द्वारा प्रभावी प्रदर्शन किए जाने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। यहाँ पे दोस्तों सीधे मूल बिंदु पे आपको लेकर चलते हैं। आप जानते हैं कि वर्ष 2023 तक यानी जुलाई माह में जितने भी शिक्षक संकुल वाले विद्यालय हैं, वहाँ पे निपुण विद्यालय उसको बनाना है और इसी लक्ष्य के संदर्भ में यहाँ 10 अगस्त को आदेश दिया गया था, 10 अगस्त 2022 को। और इसी आदेश के क्रम में आगे बताया जा रहा है कि अग्रेतर निर्देशित किया जाता है कि पहला निर्देश ये दिया गया है कि शिक्षक संकुल बैठकों के प्रभावी संचालन हेतु सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में शिक्षक संकुल बैठक प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को अपराह्न 3 से 5 बजे आयोजित की जाएगी। यानी कुल मिला के ये कह लिया जाए कि हर महीने के तीसरे मंगलवार को शाम 3 से 5 बजे के बीच में, अर्थात विद्यालय समय के बाद ही ये बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। दूसरे बिंदु की यदि बात करें तो यहाँ बताया गया है शिक्षक संकुल बैठकों के आयोजन हेतु माह फरवरी 2023 तक का संशोधित एजेंडा संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। नीचे एजेंडा दिया गया है। तीसरे बिंदु की बात करें तो यहाँ बताया गया है प्रत्येक शिक्षक संकुल द्वारा बैठक के लिए निर्धारित DCF भरा जाना और बैठक के फोटोग्राफ्स अपलोड किया जाना अनिवार्य है। DCF नहीं भरे जाने और फोटो अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि DCF भरना और उसके साथ फोटोग्राफ्स को अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। ये पहले भी था और अभी फिर से ये कहा जा रहा है। चौथे बिंदु बताया जा रहा है राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा एक नया DCF बनाया गया है, जिसमें शिक्षक संकुल द्वारा अपने विद्यालय से संबंधित जानकारियाँ राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित की जानी है। समस्त शिक्षक संकुल द्वारा अपने विद्यालय से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं संलग्न प्रारूप पर दिनांक 20 फरवरी 2023 में उपलब्ध कराई जाएंगी। यह नया DCF सभी शिक्षक संकुल द्वारा केवल एक बार भरा जाएगा, यानी कि सिर्फ एक बार भरा जाना है और अपने विद्यालय से संबंधित सारी सूचनाएं जो है इस DCF में भरा जाना है।
उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अपने जनपद के समस्त शिक्षक संकुल को प्रभावी प्रदर्शन करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करना सुनिश्चित करें, जिससे कि शिक्षक संकुल विद्यालयों को जुलाई 2023 तक निपुण विद्यालय बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। बहुत ही विजय किरण आनजी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस आदेश की समीक्षा यदि हम करें तो मूल बातें इसमें यही बताई गई हैं कि जो शिक्षक संकुल की बैठक महीने में कभी भी हो जाती थी, तो अब वो निर्धारित कर दी गई है और प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को ये बैठक करनी है। उसके अलावा जो समय की बात की गई है वो 3 बजे से 5 बजे का समय दिया गया है, विद्यालय समय के बाद का ये समय होगा। और इस तरह से आगे ये भी बताया गया है कि जो डीसीएफ भरना है उसमें फ़ोटो अपलोड करना और डीसीएफ भरना अनिवार्य किया गया है। तो ऐसे में ये पहले भी था, ये अब भी दिया गया है, ये अनिवार्य किया गया है कि दंडित किया जाएगा यदि ऐसा नहीं किया गया तो। और इसके अलावा जो लास्ट बात इसमें महत्वपूर्ण कही गई है वो ये कही गई है कि एक नया डीसीएफ है जो आप अपने विद्यालय से संबंधित सारे डाटा उसमें फिल करेंगे और उसे फिल करने के बाद आपको ये कार्य एक ही बार करना है, बार बार उसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप भी विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।